आप जैसे दोस्तों आपका और हमारा अपना नेक्स्ट यूट्यूब चैनल चलते हैं। फेक क्लेम्स ऑफ पाकि DGSP आर एक्सपोज विद फैक्ट्स। ओके, देखते हैं दोस्तों वीडियो शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, जैसी पाकिस्तान से हमें उम्मीद थी, पाकिस्तान ठीक उस उम्मीद पर बिल्कुल पूरी तरह से 100% खरा उतर रहा है। पाकिस्तान ने भारत से हुई हर जंग के बारे में अपने लोगों से झूठ बोला, ये आप सबको पता है। अपनी हार को छिपाया, आप सबको पता है। अपनी शिकस्त को मजहब की चादर से ढकने की कोशिश की, ये भी किसी से छुपा नहीं है। स्कूल कॉलेजों की किताबों में झूठ लिखा, पूरी दुनिया जानती है। इस बार भी सीज फायर से पहले अपने एक के बाद एक कर तबाह होते एयरबेसेस को देखकर अमेरिका से लड़ाई रुकवाने की गुहार लगाने वाले पाकिस्तान ने हमला बंद होते ही सुर बदल लिया। लेकिन एक से बढ़कर एक झूठ की मिसाइल दागने वाले पाकिस्तान ने यह नहीं सोचा कि भारत के पास भी उसके झूठ का वो बेनकाब करने के लिए सच वाला एक एयर डिफेंस सिस्टम है। आज इस एपिसोड में हम पाकिस्तान के कुछ ऐसे ही बड़े झूठ को एक्सपोज करेंगे जो उनके DGISPR ने अपने सबसे ताजा प्रेस ब्रीफिंग में किया है। आतंकी अड्डों पर भारत के हमले से बदहवास पाकिस्तान ने 7 मई से ही अनाप शनाप बयानबाजियां करनी शुरू कर दी थी। इसमें भारत के कई फाइटर जेट्स को मार गिराने से लेकर इंडियन एयरफोर्स की फीमेल फाइटर पायलट की गिरफ्तारी का भी खूब ढोल पीटा गया। पाकिस्तानी मीडिया तो जैसे पागल ही हो गया था। पाकिस्तान ने एक और भारतीय पायलट को गिरफ्तार कर लिया है। अहम खबर, तबाह किया गया जहाज राफेल निकला और राफेल की पायलट को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन बात सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया तक ही सीमित नहीं थी। कतर के चैनल अल जजीरा ने भी यह दावा किया कि भारत के न केवल राफेल जेट्स गिरा दिए गए हैं बल्कि फीमेल पायलट को भी पकड़ लिया गया है। We can tell you that according to the military sources, at least 2 more Indian fighter jets, these are Rafales, according to the government of Pakistan, have been shot down. A female pilot has been taken into custody. हमने पहले ही पाकिस्तान के इस झूठ को एक्सपोज किया था। भारत सरकार ने भी इस दावे को झूठा बताया था। भारतीय डिफेंस फोर्सेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एयर मार्शल AK भारती ने साफ साफ बताया कि भारत के सारे पायलट अपना ऑपरेशन पूरा कर सही सलामत घर लौट आए हैं। Is that we have achieved our objectives that we selected and all our pilots are back home. और आखिरकार पाकिस्तान की आर्मी को भी यह बयान देना पड़ा कि फीमेल पायलट तो छोड़िए, भारत का कोई भी पायलट पाकिस्तान के कब्जे में नहीं है। We have Indian pilot in our custody and if we have, are we going to return her or him? So I can confirm you very clearly, we don't have any pilot in custody. This is all social media chatter. This is all part of the multiple source of fake news and propaganda that has been generated from multiple sources. अब जब पाकिस्तान ने इस बात से इनकार कर दिया है कि उसके कब्जे में कोई भारतीय पायलट नहीं है, तो बताइए अल जजीरा के इस दावे का क्या हुआ, जिसमें उसने 2 और फाइटर जेट्स के गिरने के साथ साथ भारत की महिला पायलट को गिरफ्तार किए जाने का दावा किया था। साफ है, पाकिस्तान प्रेमी अल जजीरा की यह खबर भारत के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा थी, झूठ था जिसे भारत ने अब नंगा कर दिया है। भारत के एयरफोर्स पायलट्स ने ऑपरेशन सिंदूर को बखूबी अंजाम दिया है और इस मिशन को पूरा करके वो सकुशल लौट भी आए हैं। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से झूठ की खेती का सिलसिला जारी है। ऐसा ही प्रोपेगेंडा किया गया कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारत में घुसकर तबाही मचाई है। भारत के कई एयरफोर्स बेसिस पर उन्होंने बम मारे हैं, जिससे बहुत नुकसान हुआ है भारत का। जब पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के एयरफोर्स और पाकिस्तान की सरकार तक ने यह दावा कर दिया कि उनकी एयरफोर्स ने भारत पर जबरदस्त हमले किए हैं और पाकिस्तानी लग गए सोशल मीडिया पर फर्जीवाड़ा करने। इस वीडियो को देखिए, इसमें कुछ फाइटर प्लेन्स जबरदस्त बमबारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान के प्योर सोल 45 के हैंडल से इस वीडियो को पोस्ट किया गया था। ट्वीट में पाकिस्तानी एयरफोर्स को शाबाशी दी गई थी। ये ट्वीट और ये वीडियो ये दावा कर रहा था कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भारत में जमकर बम बरसाए हैं।
अब इस वीडियो को देख देखकर पाकिस्तानी पगलाए जा रहे थे, अपनी एयरफोर्स की जय जयकार कर रहे थे। लेकिन अब इस पाकिस्तानी टुच्चेपन की हकीकत देखिए। असल में यह वीडियो असली है ही नहीं, ये एक वीडियो गेम है जिसे पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा के लिए भारत पाकिस्तान की इस झड़प के नाम पर सर्कुलेट कर रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि ये जेट्स पाकिस्तानी एयरफोर्स के हैं। भारत सरकार के प्रेस एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने भी इस वीडियो को फर्जी बताया है। पाकिस्तानी पब्लिक, पाकिस्तानी मीडिया और यहां तक कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भी दावा किया कि उसकी मिसाइल्स ने भारत के उधमपुर एयरबेस को टारगेट किया। लेकिन इस दावे में इतनी मक्कारी भरी हुई थी कि पूछिए मत। पाकिस्तान के साथ दिक्कत यह है कि उसकी हर मक्कारी, उसका हर फरेब जो है वो पकड़ा जाता है, एक्सपोज हो जाता है और वो दुनिया के सामने नंगा हो जाता है। देखिए, उधमपुर एयरबेस पर अटैक के इस दावे की भी कैसे पोल खुली है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ वीडियोस दिखाए थे, कुछ मैप्स भी दिखाए थे। इसमें उधमपुर एयरफोर्स स्टेशन लिखा हुआ था और नीचे लिखा हुआ था कि इन जगहों पर पाकिस्तानी एयरफोर्स ने स्ट्राइक की है। 3 तस्वीरों में गोल घेरे भी लगाए गए थे। क्लेम यह किया गया कि यहां पाकिस्तानी एयरफोर्स ने हमला किया है। It's not there. Now these kind of pictures, loads of pictures are there for targets. So I need not to show them. They were saying it themselves. गजब की बात देखिए कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने खुद जिस मैप को दिखाकर उधमपुर बेस पर हमला करने का दावा किया, उसी मैप में लिखा हुआ है कि पॉसिबल डैमेज इन द कंपाउंड ऑफ नॉन एयरफील्ड बिल्डिंग। मतलब खुद ही श्योर नहीं है कि डैमेज हुआ है या नहीं, लेकिन दावा जरूर करना है। पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से जारी की गई दूसरी तस्वीर की पोल खोल दी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एक्सपर्ट और सैटेलाइट इमेजिनरी एनालिस्ट डेमियन सिमोन ने। डेमियन ने उधमपुर एयरपोर्ट की सैटेलाइट तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा कि आज की तस्वीरों में उधमपुर एयरपोर्ट पर रनवे को कोई नुकसान नहीं दिख रहा है, जो कि प्रसारित दावों के विपरीत है। यह संभावना है कि अप्रैल में शुरू हुए रनवे रखरखाव कार्य को गलत तरीके से समझाया गया हो। पीएएफ ने खुद हवाई पट्टी से दूर संभावित नुकसान को दिखाते हुए तस्वीरें जारी की हैं। देखिए, उन्होंने अपने पोस्ट किए मैप में 21 अप्रैल, 26 अप्रैल और 11 मई की तस्वीरें पोस्ट की हैं। 21 अप्रैल की तस्वीर में लिखा है कि रनवे वर्क ऑन गोइंग, यानी तब यहां रनवे की मरम्मत का काम चल रहा था। 26 अप्रैल की तस्वीर बता रही है कि मरम्मत का काम पूरा हो गया था, लेकिन तब तक रनवे पर सफेद पट्टी की मार्किंग नहीं की गई थी। 11 मई को रनवे पूरी तरह से ठीक दिखाई दे रहा है। हाँ, उस पॉइंट से आगे एक और हिस्से में कुछ कंस्ट्रक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर यह मिसाइल अटैक से डैमेज होता तो यहां आसपास मिट्टी और मलबा भी नजर आता, जो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। मतलब ये कि पाकिस्तानी एयरफोर्स का यह दावा भी बिल्कुल फेक है, झूठा है। उधमपुर पर किए गए इस प्रोपेगेंडा को पाकिस्तानी एयरवाई न्यूज खूब बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहा था। उधमपुर को जो तबाह बर्बाद किया है, वहां का जो स्टेशन जो नीस्तो नाबूद किया है, ये उसके मनाजिर हैं जो कि आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। जियो न्यूज तो इससे भी आगे बढ़ गया। जियो न्यूज ने एक वीडियो चलाया, कहा कि उधमपुर एयरबेस में हर तरफ आग लगी हुई है। भारतीय उधमपुर एयरबेस की तबाही के मनाजिर हैं जो पाकिस्तान ने बिल्कुल जमीन बोस कर दी है, जिसके विजुअल्स आप देख रहे हैं। और पाकिस्तानी झूठों की इस फौज के इस झूठे वीडियो का सच देखिए। सच्चाई यह है कि यह वीडियो उधमपुर का है ही नहीं, यह राजस्थान के हनुमानगढ़ का वीडियो है, जहां एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई थी। लेकिन झूठ और फरेब की बुनियाद पर बने पाकिस्तान ने इसे उधमपुर का बता डाला। जियो न्यूज के जिस शो में इस वीडियो को चलाया जा रहा था, उसमें हामिद मीर भी बैठे हुए थे। हामिद मीर भी इस बार बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। उन्होंने खुद कई फेक न्यूज को ट्वीट किया। उसका सच जानने के बाद भी, एक्स पर गालियां सुनने के बाद भी उन्होंने इस प्रोपेगेंडा को बंद नहीं किया। खैर, अब आपको पाकिस्तान के एक और प्रोपेगेंडा के बारे में बताते हैं, एक और झूठ के बारे में बताते हैं और उसको भी बेनकाब करते हैं सबूतों के साथ। चीन पाकिस्तान को हर तरह से सपोर्ट कर रहा है, हथियार से लेकर प्रोपेगेंडा वॉर तक में। चाइनीज सैटेलाइट इमेजिनरी मिजार विजन ने आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन का एक मैप जारी किया। इसमें एक बिल्डिंग की टूटी छत दिखाकर दावा किया गया कि यह पाकिस्तान के हमले से डैमेज हुई है। लेकिन डेमियन ने इस चीनी प्रोपेगेंडा की भी हवा निकाल दी। उन्होंने 21 मार्च की उसी बिल्डिंग की सैटेलाइट तस्वीर निकालकर यह बता दिया कि बिल्डिंग तो पहले से डैमेज थी, वो कोना पहले से डैमेज था और उसे ठीक करने के लिए काम चल रहा था। देखा, चीन भी पाकिस्तान के लिए अपनी चालाकियां दिखा रहा था, लेकिन उसकी भी यह चाल नाकाम हो गई। पाकिस्तानी आर्मी ने एक और दावा किया है। उस दावे को अब दावा कहें, कोई चुटकुला कहें, समझ नहीं आ रहा। जरा आप ही सुन लीजिए।
dozens of Pakistani armed drones hovered over Indian major cities and sensitive political and government facilities, including their capital, New Delhi. अब बताइए, इसे जोक न कहा जाए तो और क्या कहा जाए? भाई अगर दिल्ली तक पाकिस्तानी ड्रोन आ गए तो फिर हमला क्यों नहीं किया? क्यों नहीं फटे? हमने तो लाहौर में भी मारा, पिंडी में भी मारा, हर जगह मारा, और आ भी गए तो फिर क्या वापस चले गए? गजब का चूरन बांटते हैं ये पाकिस्तानी आर्मी वाले यार, और यही चूरन चाट चाट कर पाकिस्तानी पागल हुए जा रहे हैं। असल में पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी पब्लिक के पास भारत से बुरी तरह से लतियाए जाने के बाद भी अपनी फजीहत छिपाने के लिए झूठ के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। इसलिए वो धुआंधार झूठ बोले जा रहे हैं और झूठ पर यकीन भी किए जा रहे हैं। लेकिन दुनिया ने देख लिया कि केवल 4 से 5 दिनों में ही भारत ने ना केवल उसके तमाम एयर बेसिस पर हमला कर दिया, पेनिट्रेट किया, उनको नष्ट किया, बल्कि कई जगह उसके एयर डिफेंस सिस्टम, उसके रडार सिस्टम सबको तबाह कर दिया। और पाकिस्तान बस देखता रहा कि इंडियन एयरफोर्स, इंडियन की फौज क्या कर रही है। उसके पास कोई जवाब नहीं था और इसके रुझान आने शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान से ही आवाज उठनी शुरू हो गई है और पाकिस्तान के लोग एक झूठा जश्न मना रहे हैं। तो ये था पाकिस्तान आर्मी के DGISPR का एक्सपोज वीडियो। आप लोग इसको शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि पाकिस्तान के झूठ का जो ये पिटारा है उसकी नंगई सारी दुनिया देखे, सारे लोग देखे और अपडेट रहें, ताकि अगर कोई पाकिस्तानी हमारे राफेल के बारे में, हमारे किसी के बारे में कुछ कहता है तो उसको ये मार के, मुंह पे मार के बताए कि अबे ये करते हो तुम लोग। ठीक है, तो लाइक करिए, शेयर करिए, और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए और ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करिए। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, यूट्यूब ने एक नया फीचर शुरू किया है ऑटो डबिंग का। तो ऑटो डब में हो सकता है कि आप भारत के भीतर रहते हो, लेकिन आपके पास जो वीडियो आए ऑटो डब में वो अंग्रेजी में आए, इंग्लिश में आए, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, घबराना नहीं है। इसका अगर ओरिजिनल जो साउंड है, जो मेरा हिंदी है, वो आ जाएगा। आप जब जैसे ही यूट्यूब का आप वीडियो ऑन करोगे तो राइट हैंड साइड में नीचे की तरफ वीडियो में आपको सेटिंग्स वाला आइकन दिखाई देगा, वहां पर जाइए, वहां पर ऑडियो में जाकर आप लैंग्वेज को ओरिजिनल हिंदी कर दीजिए, तो वीडियो आपको मेरी ओरिजिनल वॉइस में आ जाएगी, इंग्लिश में नहीं आएगी, या किसी और लैंग्वेज में अगर आ रही है तो वो नहीं आएगी, वो हिंदी में आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब करेंगे। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो दोस्तों वीडियो खत्म। ये जो एयर बेस्ड ना, अच्छा वाला मैं भारतीय पायलट पढ़ाता हूँ। पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया में इतना गधा मीडिया है कि कोई भारतीय पायलट नहीं पकड़ा। ये इसकी तरदीद तो खुद DGISPR ने भी की थी। यार आप इस बात से अंदाजा लगा लो कि जो राफेल गिरा था ना, उसकी आमद मीर ने बकायदा तस्वीर भी लगाई थी, तो और वो तस्वीर जो है वो मेरे ट्विटर ने खुद कह दिया था कि ये गलत बात है। तो हामिद मीर इतना बड़ा एंकर जो है, इतना बड़ा पाकिस्तान का नाम जो है, ट्विटर की बात कर वो गलत बोल सकता है, वो गलत तस्वीर शेयर कर सकता है, तो बाकियों का क्या हाल होगा। अच्छा, इस ट्विटर की आपको याद नहीं कि यही ट्विटर जो खुद था, ये पोस्ट करने वाले तो चलो गलत हो सकते हैं, आपको पता नहीं कि ये कितना बड़ा झूठा और प्रोपेगेंडा इसने किया था पाकिस्तान के खिलाफ। जब इस ट्विटर ने जो है वो कुछ 2-3 साल पहले की बात है, जो पाकिस्तान का कश्मीर है और गिलगित बल्तिस्तान के कुछ इलाकों का वहाँ उस वक्त जो है वो टाइम दिखा दिया था, जो है वो इंडियन टाइम के मुताबिक, और इसको जो मैप के जरिए जो है वो इंडिया में इसको शो कर दिया था। तो इंडिया का भी किया था, नहीं इंडिया का भी किया था, याद नहीं तुम्हें। तो इसने इतना बड़ा प्रोपेगेंडा कर चुका है, तो ये जो है वो कह लो कि आप ये नहीं कह सकते कि इसने सही किया। जब ये इतनी बड़ी मिस्टेक कर सकता है, ये जानबूझ के कर सकता है, तो ये कुछ भी जो है इससे मुमकिन हो सकता है। तो और उसके अलावा जो हामिद मीर है, वो जाहिर बात है पाकिस्तान का मैं समझता हूँ कि नंबर 2 पर जो है वो बड़ा एक एंकर, हाँ बिल्कुल, वहाँ पर मेरे ख्याल से जो है इमरान रियाज हैं।
तो ऑफिशियली तौर पर जो उनकी रैंकिंग है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उनको समझता अपने लिहाज से। तो इन्होंने पोस्ट की है जो तस्वीर है, तो उसके बाद जो इस आलोक सर ने जो है वो कहा कि नहीं जी ये तो पुरानी है और ये तो उन्होंने झूठ बोला हुआ है। चले जो भी है वो तो हम एक साइड पर बात रखते हैं, लेकिन ये जब एक भारतीय से जो है वो मीडिया क्वेश्चन कर रही थी तो उन्होंने ये बात जो है ना एक तरीके से क्लियर करते थे कि नुकसान वॉर में होता रहता है, तो इससे काफी कुछ साफ अच्छा हो जाता है। पाकिस्तान सॉरी 3 जो एयरबेसिस थे उसका मैं नाम समझो पाकिस्तान तबाह के बठिंडा, उधमपुर और आई थिंक रजौड़ी है ठीक। उधर जब ये क्लेम किया गया था ना कि पाकिस्तान ने उधमपुर की जो एयरबेस है वो तबाह कर दी, उसके दूसरे के तीसरे दिन ही पीएम मोदी साहब उधर चला जाता, दूसरे दिन चला जाता, तो कोई डैमेज नहीं था। नहीं दूसरे दिन तो नहीं गए, तीसरे नहीं तीसरे या चौथे दिन गए हैं, मुझे याद है कंफर्म। अभी तो और मजेदार की बात है हमारे पीएम उनकी कॉपी करते हैं कि नहीं करते? हाँ वो गए हैं, वो कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये भी कर देते हैं, वो उधमपुर एयरबेस पर जाते हैं, ये भी चले जाते हैं मसरूर में, तो ये टोटली कॉपी पेस्ट काम चल रहा है। हाँ तो चलें ये है कि पहले अगर होता ना यहाँ पर दोस्तों इमरान खान होता, क्या होता भाई वो ब्रांड बनता, उसने नहीं मारनी थी। वो एक सुलझा हुआ एक पॉलिटिशियन था और एक सुलझा हुआ कह लो कि प्राइम मिनिस्टर था, उसको पता है कि मसले को किस तरह डील किया जाता है, और वो आर्मी के इशारों पर जो है वो नाचने वाला खिलौना नहीं था, उसके पास खुद का दिमाग था और उसके मुताबिक वो चलता था और अपनी कंट्री को सबसे पहले सामने रखता था। तो और उसके अलावा अगर मैं इसकी बात करूँ ना, जिस तरह मिस्टर लोग ने ये दावा किया है कि यहाँ पर तो अटैक हुआ ही नहीं है, वो तस्वीरें दिखा रहा था, 3 तस्वीरें दिखाई हैं जी, ये फलाने तरीके की है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, ये उससे आगे 2-3 दिन की बात की है, यहाँ पर अभी जो है वो जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग जिसे हम कहते हैं कि वाइड जो वो पट्टियाँ लगानी होती हैं वो नहीं लगाई हुई हैं, और उसके बाद वो है जो यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है, लेकिन वहाँ पर फिर भी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। तो भाई अगर जो है पाकिस्तान ने जब वहाँ पर अटैक किया, उसका रनवे को तबाह किया है, तो जाहिर बात है ये तो एक रात में अगर आप फॉर एग्जांपल 100 जो है वो दिहाड़ीदार या जिसे वो कहते हैं वर्कर लगा लेते हो, तो ये तो एक रात में क्लियर हो जाता है। तो ये दावा करना कि मतलब इस तरह तो हो ही नहीं था, तो ये पाकिस्तान झूठ बोला, ये गलत है। अच्छा बठिंडा की इन्होंने एयरबेस नहीं दिखाई, उसके अलावा रजौड़ी सेक्टर की नहीं दिखाई, सिर्फ एक जगह पर जोर इन्होंने दिया हुआ है कि ये उधमपुर एयरबेस है, वहाँ पर तो कोई अटैक नहीं हुआ, यहाँ पर तो कोई कुछ नहीं हुआ। चले हम बाकी के दिखा दें, बाकी जो एयरबेसेस हैं आप वहाँ पर दिखाएं कि वहाँ पर अटैक हुआ कि नहीं। तो बात यह है कि इंडियन मीडिया का मैंने बहुत मरतबा जो है वो चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो चाहे इनका सोशल मीडिया, मैंने इनका कई मरतबा बात नोट किया है। अच्छा इंडिया तो चले कुछ ना कुछ तो दिखा रहा है, इंडिया कुछ ना कुछ तो दिखा रहा है, प्रूफ दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान जो उसके कोई एक राफेल का भी नहीं दिया, हालांकि बोलते हैं राफेल है। जो है हमारे अहमद मीर साहब है, उन्होंने कहा कि तस्वीर लगा दी, तस्वीर पता नहीं किस दौर की थी, तो स्टेटमेंट जो थी जो उन्होंने लिखा हुआ था वो आज का लिखा हुआ और तस्वीर पुरानी थी। तो ये चीजें जो है ना कहने की समझ में नहीं आती। चले उन्होंने दिखाया प्रूफ दिखाया, मैं मानता हूँ कि गलत ही होंगे, लेकिन आपने तो वो भी नहीं दिखाया। राफेल गिराया, राफेल चले एक गिराया, उसके एक का ही सबूत दे दे। आप तो बोल रहे हैं कि 5-5 गिराया है, ये तो वही बात होगी ख्वाजा आसिफ वाली कि वो कहता है कि हाँ हमने गिराया है, वो पूछते हैं कि एविडेंस कहाँ पे है, वो कहते हैं कि भाई सोशल मीडिया पे पड़े हुए। अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, मेरे नज़दीक अब इंडिया पहले से बहुत बड़ा हमला करने वाला है, जो मुझे वाइब्स आ रही है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन मुझे वाइब्स आ रही है। आज तो आप शेख रशीद वाली बात छोड़ रहे हैं कि आपका जो क्या है कि तो जो चिड़िया है ना वो आपको बता रही है कि छठी इस को चीज होती है, ये जो इंडिया ड्रिल्स कर रहा है ना, ये सिलीगुड़ी किस तरह का नाम है, उधर चिकन नेक के पास इंडिया खुद को तैयारी कर रहा है। वो पता है क्यों की है? क्योंकि अब 2-3 दिन पहले चाइना ने फिर से जो इंडिया के कुछ इलाके इंडिया कहता है मेरा है और चाइना जो है उसने कहा कि मेरा है, अब ये उस वजह से। और उसके अलावा जो है बांग्लादेश में भी इनके खिलाफ काफी जो है वो विरोध चल रहा है।
तो इसको मद्देनजर रखते हुए मीडिया जो है वो डील्स कर रहा है। ऐसे ही खैर देखते हैं ये क्या हालात पता चलेंगे। मेरा नहीं, हर की अपनी सोच होती है, लेकिन मेरी सोच है कि इंडिया पहले से बड़ा अटैक करेगा। मिलते हैं नई वीडियो में नाटक साथ।